ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज कहे जाते हैं, श्रीमंत कहे जाते हैं। कांग्रेस ने आजकल उनको एक नया नाम दिया, श्री अंत। अब दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और ये दो तस्वीरें देखिए और आप खुद फैसला करिए कि भाजपा में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आज भी महाराज के रूप में दिखते हैं क्या, आज भी श्रीमंत के रूप में दिखते हैं क्या, या अब महाराज का श्रीअंत हो चुका है। सवाल ये है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पहली तो ये तस्वीर मेरे को थोड़ा बड़ी करनी पड़ेगी। बड़ी इसलिए क्योंकि आप बड़ी करूंगा तभी आप महाराज के दर्शन कर पाएंगे, महाराज को देख पाएंगे, वरना शायद दिखे भी ना। ये तस्वीर है कल की 3 सितंबर 2023 की, 3 सितंबर की। लेकिन सितम किसके साथ हो गया वो देखिए जरा। इस तस्वीर के अंदर जो है वो माला पहनाई जा रही है, जो स्वागत के लिए नेताओं को जो बड़ी माला पहनाई जाती है, तो इसमें माला पहनाई जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और नड्डा साहब इसमें बीच में मौजूद हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वीडी शर्मा आपको बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में हमें दूर जाकर के देखना पड़ेगा। यहां पर आपको महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि ये तस्वीर में वहां पर ये क्यों है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि चलो इधर उधर से फोटो खींच रहे थे तब पता नहीं चलता है या क्या नहीं होता है, हो जाता, कई बार इग्नोर हो जाती चीजें। लेकिन जब प्रॉपर माला डल रही है, स्वागत हो रहा है, तो महाराज को यहां पर क्यों रखा हुआ है? ये तो स्क्रीन में ये जो फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर तो कट रहे हैं महाराज जी का फोटो। देखिए जरा, ये यहां पर यह है महाराज जी का फोटो। समझ से परे है कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों खड़े हैं। और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, जब कांग्रेस के अंदर थे तो कहां पर खड़े होते थे जरा देखिए। यह तस्वीर देखिए। सिंधिया इन कांग्रेस जब राहुल गांधी के बगल में चलते थे, प्रियंका गांधी के बराबर का कद जो है वो सिंधिया को मिला हुआ था, और आज यहां पर आ गए हैं, यहां पर चले गए इस महाराज। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए सोफे के ऊपर। महाराज को तो वैसे एक आलीशान जो है सोफा दिया जाना चाहिए, लेकिन महाराज जब सोफे पर ये बैठे हैं, एक बड़ा जो है वो लग रहा है कि एक सिंहासन टाइप का सोफा है, इसके ऊपर जब महाराज बैठे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब बैठे हैं, तो इनके बगल में एक और शख्स बैठे हुए हैं। और जो ये बैठे हुए कोई सामान्य आदमी नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई सिंधिया साहब के कोई बचपन के बहुत पुराने मित्र थे जिनको बैठा लिया है। ये जो इनके बगल में बैठे हुए हैं, और कुर्सी, इस पर ज्यादा अगर स्पेस देखेंगे तो ज्यादा स्पेस किसका है, अगर आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगी कि ज्यादा स्पेस जो है किसको मिल रहा है। देखिए जरा, अगर इस तस्वीर को आप यहां से देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ज्यादा स्पेस जो है किसको मिल रहा है। ये है प्रभात झा। देखिए ये तस्वीर देखिए, तब आपको ये तस्वीर समझ में आएगी। प्रभात झा जिनसे गले मिल रहे हैं सिंधिया साहब, प्रभात झा के लड़के हैं। बीजेपी के नेता है प्रभात झा, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सांसद हैं। प्रभात झा जो है वो सिंधिया उनके गले मिल रहे हैं, और उनके बेटे हैं जिनको उन्होंने यहां पर सोफे पर जगह दी हुई है। अब आप कहेंगे कि प्रभात झा है तो क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा तो ये देखिए जरा। प्रभात झा कौन है? प्रभात झा है बीजेपी के वो नेता जिनके बाल सफेद हो गए सिंधिया पर आरोप लगाते सिंधिया के बारे में कि प्रभात झा ने बीजेपी नेता प्रभात झा ने लगाया सिंधिया पर 622 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप। बीजेपी नेता प्रभात झा की सिंधिया पर हमला, कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया है सबसे बड़े भूमाफिया। सुनिए, एक और सुनिए। प्रभात झा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया सरकारी और आदिवासियों की जमीन कब्जाने का आरोप। और यह नहीं कि बीजेपी में आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। जब सिंधिया को बीजेपी में लिया गया, जब सिंधिया अपने साथ में 20-22 विधायकों को लेकर के आए कोरोना के टाइम पर, जब सरकार भी बनी भी, उस वक्त में सिंधिया को लाने के विरोध में बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं उपाध्यक्ष प्रभात झा। ये 11 मार्च 2020 की खबर है, जनसत्ता की खबर है। तो वो शख्स, जो शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूमाफिया बताता रहा, उस शख्स के घर पर जो है वो सिंधिया साहब गए हैं। और ये एक ट्वीट में आपको दिखाता हूं, फिर जरा और बात करेंगे इस पे।
काशिफ ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये दो तस्वीर काफी चर्चा में है। पहली तस्वीर है चित्रकूट सतना के जन आशीर्वाद यात्रा की, ये वाली तस्वीर। दूसरी तस्वीर है सिंधिया घराने के दुर्विरोधी और भाजपा नेता प्रभात झा के बेटे के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया का सीट शेयर करना। तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब सिंधिया प्रभात झा के घर उनसे मिलने के लिए गए थे और उनसे गले मिले थे। अब बताइए, जिनके बाल सफेद हो गए सिंधिया घराने पर हमला बोलते बोलते और उनको भूमाफिया बताते बताते, उनके घर जाकर के सिंधिया जो है मिलते हैं उनके गले और उनके बेटे को सोफे पर बैठाते हैं, और अब जो है ये यहां पर जो है वो जगह मिलती है। अब आया आपको कुछ समझ में? तो आप बताइए, आज महाराज जो है वो महाराज हैं, श्रीमंत जो है वो श्रीमंत हैं, या कांग्रेस आजकल जो इनको नया नाम देती है श्री अंत, क्या आज इनकी हालत वो है? ये 2-3 तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी है और इन 2-3 तस्वीरों से अब आगे की कहानी आपको और साफ हो जाएगी। सिंधिया की आज हालत क्या है, सिंधिया किसको कितना टिकट दिलवा पा रहे हैं, सिंधिया किसको कितना टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत कुछ जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो कह रही है, बीजेपी की आगामी राजनीति जो है वो कह रही है। सुनिए जरा। इसके बाद में ये देखिए, सत्य हिंदी ने भी इसको लिखा है। सत्य हिंदी ने लिखा है कि मजबूरी का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुनिए जरा, अब इन्होंने बड़ा विस्तार से जो है वो लिखा है। ये कह रहे हैं कि सिंधिया जिस दिन से बीजेपी में शामिल हुए हैं तभी से उन्हें लगातार अपमानित होना पड़ रहा है। पार्टी में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उन्हें पहले दिन से अपने धुरविरोधियों की आरती उतारनी पड़ रही है। पार्टी के दबाव में सबसे पहले उन्होंने पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के साथ न केवल मंच शेयर किया, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति के सम्मान में जय विलास पैलेस में आयोजित रात्रि भोज में भी आमंत्रित करना पड़ा। अब यहां पर मैं थोड़ा समझाते हुए आपको चलता हूं। क्या हुआ था, अभी राष्ट्रपति जो है वो आई थी, और सिंधिया साहब का जो है ना आज भी महल है, और ये इनका जय विलास पैलेस जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं उसी तरह से महल है। सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महल के अंदर जो है वो राष्ट्रपति जी का वहां पर जो है वो भोज रखा गया था, और उस भोज में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया उनको आमंत्रित करना पड़ा था। मतलब कि जिस महल में कभी रणनीतियां बनती होंगी फला फला के साथ में या फला फला के खिलाफ में या फला फला को लेकर के कोई रणनीतियां बनाता हो, उनको भोज करवाया जा रहा था। अब आगे सुनिए, बात यहां तक तो ठीक थी, किंतु अब सिंधिया को प्रभात झा के घर पर जाना पड़ा है। प्रभात झा के घर सिंधिया की मौजूदगी के अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं कि सिंधिया साहब गले लगे तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गले भी लग जाते हैं। भूमाफिया बताते थे कभी सिंधिया को प्रभात झा, लेकिन आज प्रभात झा के घर पर जाना पड़ रहा है सिंधिया को। यह हालत हो गई है। आगे सुनिए, सिंधिया अपना महल छोड़ करके जयभान सिंह पवैया के घर उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए गए, और बाद में उन्हें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रभात झा के गोला के मंदिर स्थित नवनिर्मित घर जाना पड़ा। सिंधिया के समर्थक रहे और कांग्रेस और भाजपा के तमाम लोग मानते हैं कि अब सिंधिया के पास में भाजपा में अपनी धमक बनाए रखने के लिए अपने पुराने विरोधियों के आगे झुकना कोई विकल्प बचा ही नहीं है। सिंधिया की गत सांप छछूंदर जैसी हो गई है। उनके एक तरफ कुआं है, दूसरा तरफ खाई है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का मुकाबला करने के लिए सिंधिया को झा और पवैया जैसी की आरती उतारनी पड़ रही है। अगले महीने होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में अपने बेटों के अलावा अपने समर्थकों को भी टिकट दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह साहब कहानी है मध्य प्रदेश में महाराज सिंधिया साहब की। महाराज सिंधिया साहब की एक कहानी दिलचस्प और है, मैं और आपको बता देता हूं। केपी यादव को तो आप जानते होंगे, वही केपी यादव जो सिंधिया साहब के जो है वो उनको कभी सेल्फी लेने के लिए उनके आगे पीछे घूमते थे, और बीजेपी ने जब उनको टिकट दे दिया तो सिंधिया को पटखनी दे दी लोकसभा के चुनाव में केपी यादव ने। और केपी यादव एक मंच के ऊपर मौजूद थे और उसी मंच पर सिंधिया मौजूद थे, और केपी यादव ने कह दिया, केपी यादव जब सिंधिया बैठे हुए थे, सिंधिया को हराया केपी यादव ने लोकसभा के अंदर अभी 2019 में, और केपी यादव जो है वो अपने आप को फिर से
जो है वो दावेदारी ठोकते हुए चले गए 2024 के अंदर। तो मतलब ये कि जहां से सिंधिया लड़ते रहे उम्र भर, वहां पर उन्हीं की सेल्फी लेने वाले ने, एक आम कार्यकर्ता ने हरा दिया। सेल्फी लेने के लिए कभी आगे पीछे दौड़ते थे सिंधिया की, और वही एक आम कार्यकर्ता सिंधिया को हरा जाता है, कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता। और उसके बाद में मंच से जो है उन्होंने एक तरह से अपने आप को दावेदारी के रूप में जो है वो पेश कर दिया, फिर आगे बात को संभालते हुए बहुत कुछ और बोल गए। तो राजनीति में ये बस जरा सी बात कहना और उसके ढेर सारे मीनिंग निकलना, ये एक आम बात है। और इसी तरह से होता है कि जरा सा जो है वो चिमटी लगा देना और फिर उसके बाद में सहला देना। तो वो सब बातें हुई। तो आज सिंधिया के सामने मुकाबला जो है वो केवल इस बात का नहीं है कि मध्य प्रदेश चुनाव में वो कितने लोगों को टिकट दिलवा पाएंगे। आज उनके सामने मुकाबला ये भी है कि वो खुद अपनी टिकट 2024 में 23 में जब भी चुनाव होते हैं तो क्या लोकसभा की वो ला सकते हैं, या अब केवल और केवल राज्यसभा के सारे उनकी राजनीति कटेगी। सवाल अब ये भी है। अब इसके बाद में एक चीज और देखिए, सिंधिया को लेकर के उमा भारती ने जो है एक अलग तरीके से जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया। उमा भारती कह रही है कि मेरे तो जो है वो भतीजे जैसा है और मुझे पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। और उनको ऐसा लगा कि अगर उमा भारती को बुला लेंगे तो लोग जो है उमा भारती की तरफ चले जाएंगे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। ये उमा भारती कह रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जो हंगामा खड़ा कर रही है। सुनिए जरा उमा भारती क्या कह रही है। इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना के दी, और मैंने 2020 में भी अक्टूबर के महीने में कोरोना हो गया था, मुझे 11 दिन ही निकल पाए थे। और पूरे प्रदेश की भाजपा चिरौड़ियां कर रही थी मेरी मनौतियां कि आ जाइए जल्दी। तो जब 28 सीटों पर चुनाव हुए तो हम 22 पे जीते, और मैंने कस के चुनाव प्रचार किया। और जब आशीर्वाद यात्रा निकली मुझे फिर भी बुलाया, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, हाँ चुनाव प्रचार में बुलाएंगे, और मैं चली ही जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय है, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से बढ़ के प्रिय है। तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। अब मैं इन बातों को क्यों दबा के रखूं अपने अंदर कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं इस बात को अपने मन के अंदर दबा के क्यों रखूं कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैंने ये बातें पहले अकेले में चुपचाप कही है, जब नहीं हो पाई तब मैंने खुलेआम बोलना शुरू किया है। शराब का भी यही हुआ था, 1 साल तक मैं चुपचाप अकेले में बात करती थी, तो लोग कहते थे कि मीडिया वाले हमेशा मेरा अपयश करते थे। इसे कहते हैं हाय रे राजनीति। यह है हाय रे राजनीति। उमा भारती सब कुछ कह भी गई और कह रही कि नहीं मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं बीजेपी के लिए ही प्रचार करूंगी। तो यही जो है वो राजनीति की दुखती रग होती है कि आपको कहना भी पड़ता है, आपको चुप भी रहना पड़ता है, आपको सहन भी करना पड़ता है। उमा भारती कह रही कि सिंधिया ने अगर इनको 2022 में सरकार बना के दी तो मैंने भी तो उससे पहले सरकार बना के दी, मुझको नहीं पूछेंगे। और जिस वक्त में जब सिंधिया यहां पर टूट करके आए थे, जब उपचुनाव हुए थे, तो उस वक्त में मुझे कोरोना हो रखा था, लेकिन तब भी मैं प्रचार के लिए गई और तब भी मैंने जिताने का काम किया। लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने मुझे जिताने के बाद में श्रेय देने के लिए नहीं बुलाया। तो ये बातें कही जा रही है, और मतलब कि एक तरह से सिंधिया के ऊपर यहाँ पर भी इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया कि सिंधिया को आज ये लोग मान रहे हैं। तो सिंधिया कौन है? सिंधिया तो अभी 10-20 विधायकों को ला करके जो है वो बीजेपी के नेता बने, मैंने तो खुद सरकार बना करके दी है, ये उमा भारती ने कहा। इसके बाद में जो है वो आगे सुनिए। रोहन गुप्ता लिखते हैं कि भाजपा की जन आशीर्वाद बनी जन आक्रोश यात्रा, सिंधिया के साथ गद्दारी में भागीदारी बने तुलसी सिलावट का किसानों ने जोरदार विरोध किया। तुलसी सिलावट खासम खास सिंधिया के, अब इनका सुनिए किस तरह से स्वागत हो रहा है।
ये हूटिंग, ये किलकारियां और ये लोगों का यूं आंख, ये उंगली दिखा दिखा करके और यूं कर करके बात करना, ये बता रहा है कि आज भाजपा की हालत क्या है और भाजपा में खास करके सिंधिया समर्थकों की, सिंधिया गुट की हालत क्या है। इसके बाद में कुछ पुरानी खबरों की झलक मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद में खत्म करेंगे। ये देखिए, डीएनए हिंदी ने लिखा है, सिंधिया के कारण मध्य प्रदेश चुनाव हार जाएगी बीजेपी। एमपी में गजब चल रहा है। ये अभी 1 सितंबर की खबर है। सिंधिया के वफादार समंदर पटेल बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में लौट गए हैं। तो ये तो जो है वो जड़ लगी हुई है जाने की। तो अब इसके बाद में बीजेपी के नेता वो छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं और बागी विधायक जो है वो रघुवंशी, वो कह रहे हैं कि मुझे जो है सिंधिया के कारण जो है वो अपमान करवाया गया है मेरा, वो छोड़ करके आ गए हैं बीजेपी को। इसके बाद भास्कर की खबर देखिए आप, टिकट के लिए पार्टी छोड़ रहे विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के 31 बड़े नेता कांग्रेस में चले गए हैं। इनमें से 25% सिंधिया के समर्थक हैं और कांग्रेस में जाने वाले पूर्व मंत्री भी हैं। क्योंकि सबको पहले यह लग रहा था कि सिंधिया जो है सब कुछ है, और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि सिंधिया का कांग्रेस में यह रुतबा होता था कि 30-40 सीटें वो अपने महल से बैठ करके बना करके भेज देते थे और उसके बाद में माना जाता था कि उनमें 1-2 सीटें, 2-4 सीटों के लिए कोई हो सकता है कि इधर उधर जो है वो कोई फेरबदल हो जाए, वरना वो फाइनल ही हो जाती थी, ये माना जाता था। लेकिन आज सिंधिया के समर्थकों को, सिंधिया के लोगों को लग रहा है कि महाराज की टिकट खुद की जो है वो संकट में है, हमको क्या टिकट दिलवाएंगे। और अभी जो 39 सीटें बांटी गई हैं उनमें से जो है महाराज के समर्थकों की टिकट जो है कुछ नहीं मिल पाई है। इसलिए अमित शाह को कहना पड़ा कि ये टिकट आखिरी नहीं है। मतलब भगदड़ रुकी हुई थी तो कुछ न कुछ करके तो रोकना पड़ता उसको। उसके बाद देखिए, बीजेपी ने काटा सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक का टिकट। कांग्रेस छोड़ते ही इस नेता के बुरे दिन शुरू हो गए, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं आपसे। उसके बाद देखिए, सिंधिया का क्रेज हो रहा है खत्म, समर्थकों के बीजेपी छोड़ने के मायने क्या है। तो हर जगह ये खबरें चल रही हैं। और उसके बाद में चलते चलते मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज और दिखाता हूं। एक तरफ सिंधिया के बीजेपी में बुरी हालत है, दूसरी तरफ कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। राहुल गांधी ने भारत यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में कहा कि जो लोग छोड़ करके चले गए हैं, जिन लोगों ने गद्दारी की है, उनके लिए रास्ते अब खुले नहीं हैं, उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, ये कहा था। और इसीलिए जो है वो जब जब कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है तो फिर वो दिखाती है कि कैसे पिंजरे में बंद करके मोदी और अमित शाह का मुखौटा लगा करके कि एक राज्यसभा की सीट के लिए, कुछ पैसों के लिए और कुछ चीज़ों के लिए जो है वो महाराज श्रीमंत से श्री अंत हो गए। अब देखिए, एक बड़ा दिलचस्प जो है ये इन्होंने ट्वीट किया है और ये सुनने लायक है। अशोक कुमार पांडे इतिहासकार है, इन्होंने ट्वीट किया है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी कल जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, उनकी एक बड़ी ही जो है वो खराब, मैंने कल उस पर खबर भी बनाई, आपने देखी भी है, किस तरह से निजी हमला बोलते हुए प्रियंका और राहुल को लेकर के एक ट्वीट किया गया था। एक वीडियो भी ट्वीट किया 5 मिनट के आसपास का, 5.5 मिनट का। उसको लेकर के अशोक कुमार पांडे जो है वो इतिहास बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो राहुल और प्रियंका को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्या वो अपने घर में झांकेंगे कि कैसे जो है वो चाचा भतीजे को और कैसे अपने ही घर में जो है भुआ भतीजे के साथ में क्या क्या किया है, वो पूरा रिकॉर्ड सुनिए। ये कह रहे हैं कि पशुपति पासवान जी और चिराग सगे चाचा भतीजा हैं। रामविलास जी के गुजरे तो उनका सामान जो है वो बंगले से फिकवा करके पशुपति को गले लगा लिया क्योंकि उनके पास में सांसद थे। बिहार की घटना, चिराग पासवान वो अपने आप को हनुमान जी बताते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और मोदी का हनुमान का जो है वो सड़क पर सामान मिला। उन्होंने मूर्ति भी लगा दी थी पिताजी के बंगले के अंदर, उसको स्मारक वमारक बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन उनका सामान सड़क पर मिला। और चाचा को जो है पार्टी भी दिलवा दी, चाचा को सब कुछ दिलवा दिया, और अब चाचा और भतीजे में फिर टकराहट हो रही है एक सीट के लिए। अब आगे देखिए, यूपी में अनुप्रिया पटेल की मां को किनारे कर बेटी को साथ में रखा अपना दल के अंदर। उसमें दूसरा देखिए, तीसरी बात ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया सगी बुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, एक को किनारे रखा जा रहा है और दूसरे को मंत्री बनाया जा रहा है। मतलब जब जिसकी सहूलियत लगे तब उसको जिंदाबाद बोलेंगे। माधवराव सारी उम्र कांग्रेस में रहे, उनकी मां विजय राजे जी और सगी बहनें भाजपा में, मुकदमा चला संपत्ति, आपस में संपत्ति के लिए, ये हालत है। आगे देखिए, जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा जी के बेटे हैं और बेटे को मंत्री बनाया और बाप को किनारे लगा दिया।
यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए, और जयंत सिन्हा जिन्होंने आपको मालूम होगा कि जो झारखंड के अंदर जो एक वो हुआ था उसके बाद में मॉब लिंचिंग का, और उसके बाद में जो उसके आरोपी छूट करके आए थे उनको माला पहना करके स्वागत किया था, तो जयंत सिन्हा की बात कर रहे हैं। बड़े हजूर शादीशुदा होने के बाद खुद को कुंवारा बताते रहे। अब इसका ये तो मैं तो बता नहीं सकता हूँ किसका जिक्र कर रहा है, मैं समझ नहीं पाया, आप लोग अगर समझ पाए हो तो बताइए। ये कह रहे हैं कि बड़े हुजूर शादीशुदा होने के बावजूद खुद को कुंवारा बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसका जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने अगर नाम लिख दिया होता तो कंफ्यूजन नहीं रहती, लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जाता कि जब तक वो विधानसभा लड़ते रहे तो शादी वाला कॉलम खाली छोड़ देते थे, लेकिन जब पहली बार उन्होंने लोकसभा लड़ा तो उसमें शादी वाला कॉलम में मैरिड लिख दिया। खैर अब पता नहीं है किसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, नाम लिखा नहीं है उसे। आगे कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जी के पति खुलेआम मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। अभी एक आर्टिकल छपा है जिसमें निर्मला सीतारमण के जो पति हैं वो खुलेआम जो है वो बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, और शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों में कमजोर कोड़ी फेंक रहे हैं। तो ये सारी बातें जो कही गई है। अब जरा सोचिए कि किस तरह की जो है वो बीजेपी के अंदर सिरफुटवल है, और कैसे जो है वो आपस में बगावत है, कितनी कहानियां हैं, कितनी गाथाएं हैं, लेकिन क्या आपको सुनाई देती है? क्या आपको पता चलता है कि ऐसे ऐसे भी चल रहा है? हमको पता ये चलता है, टीवी में ये दिखाया जाता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, यही पता चलता है। और फिर जबरदस्ती का ये बता देते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हालत किसकी कहां पर क्या है, सिंधिया साहब जो है उनको किसके घर जाना पड़ रहा है, क्या स्थिति आज हो रखी है, ये सारी चीजें तो जो है ये तस्वीर बयां कर रही है। और बड़े विस्तार से जो है मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब आप खुद बताइए, आज महाराज जो है वो वाकई श्रीमंत हैं या महाराज जो है वो श्रीअंत हो गए हैं? हालांकि सिंधिया कहते हैं कि मुझे केवल सिंधिया बुलाओ, महाराज भी मत बुलाओ, श्रीमंत भी मत बुलाओ। वो निजी तौर पर अपने आप से वो कहते हैं इस बात को कि मैं सामान्य रूप से जो है वो आपके बीच में आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। खैर ये तो अपनी अपनी जगह पर बातें हैं। अब आप बताइए आप इसको किस तरह से देखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।